फर्स्ट का थर्ड बनाते हैं। इन द गिवन फिगर टेंजेंट PT is equal to 12.5 सेंटीमीटर, PA is equal to 10 सेंटीमीटर, फाइंड AB। AB हमसे पूछा जा रहा है। तो हमें PT का वैल्यू दिया हुआ है, PA का वैल्यू दिया गया है और AB का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अगेन हमें दो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और उन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना होगा और फिर वहाँ से हम साइड्स के बीच रेशियो निकाल सकते हैं, साइड्स के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं और फिर वैल्यू पुट करके हम AB निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल एक इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और एक को कुछ ऐसा। तो यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल मिले, PAT और PBT और ABT भी कह सकते हो एक ट्रायंगल है। तो हम वही दो ट्रायंगल लेंगे जिससे मेरा काम हो जाए। तो वो कौन दो ट्रायंगल लें तो मुझे यहाँ डेटा से पता चलेगा। तो हमें PT दिया गया है तो और PA दिया गया है और AB पूछा जा रहा है। तो देखते हैं, ऐसे तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन दो ट्रायंगल लेना चाहिए। तो अब हम वो दो ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे जो आसानी से सिमिलर हो जाए। तो अगर हम ट्रायंगल PAT और PBT लेते हैं तो एंगल PA कॉमन होगा और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्यों? ये AT एक कोड है और PT एक टेंजेंट है। तो एक थ्योरम है जिसमें ये बताया गया है कि टेंजेंट और कोड के द्वारा जो बनाया गया एंगल है दैट एंगल इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ दैट कोड। तो जो AT सेगमेंट है यहाँ पे कोड जो है वो कोड ये एंगल बनाता है और यही कोड B भी बनाता है। आप कहोगे कि दिस सेम कोड आल्सो सबटेंड this angle, okay, this angle. So can we say this angle is equal to this? No. आप थ्योरम को ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है अल्टरनेट। सो दैट अल्टरनेट वर्ड मीन्स कि दिस ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक ही तरफ है, तो इसलिए वो इक्वल नहीं है। अल्टरनेट वाला इक्वल होता है, मतलब एंगल अगर इस तरफ है तो ये इस तरफ वाला के इक्वल बराबर होगा और अगर इस तरफ है टेंजेंट और आगे बढ़ाते हैं तो इस तरफ का एंगल इस तरफ के बराबर होंगे। ठीक है, इसलिए अल्टरनेट लिखा रहता है। खैर, तो वापस आते हैं। सो नाउ this angle is equal to this angle, this angle is equal to this angle और एक कॉमन है। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल PAT is similar to PBT। ओके, तो इन ट्रायंगल PAT एंड ट्रायंगल PBT एंगल P इज इक्वल टू एंगल P क्योंकि कॉमन है और एंगल PTA इज इक्वल टू एंगल PBT और फिर बाय AA PAT is similar to PBT। ट्रायंगल PAT सिमिलर टू ट्रायंगल P का कोरस्पॉन्डिंग P और A, एंगल A का कोरस्पॉन्डिंग कौन है तो नहीं पता। ठीक है, फिर T का कोरस्पॉन्डिंग कौन है तो T का कोरस्पॉन्डिंग B है। तो इस हिसाब से PBT
तो ए का कोरिस्पॉन्डिंग टी है। ठीक है, पी बी टी में और बचा ही क्या, टी ही ना। तो इस तरीके से पी ए टी इज सिमिलर टू पी टी बी। अब यहाँ पे हम लिखते हैं पी ए बाई पी टी इज इक्वल टू पी टी बाई पी ए बाई पी टी बाई पी बी इज इक्वल टू ए टी बाई टी बी। अब देखते हैं, हमें पी टी मालूम है, पी ए मालूम है, पी टी मालूम है, और ए बी पूछा जा रहा है। ए बी कहाँ है, ए बी तो यहाँ है, पर पी बी यहाँ दिया हुआ है। तो पी बी में पी ए हमें मालूम है तो ए बी निकल जाएगा। तो ठीक है, ये वाला इक्वेशन मेरे काम का है। तो पी ए का वैल्यू 10, पी टी का वैल्यू 12.5, पी टी 12.5, और पी बी निकाल लेते हैं पहले, फिर उसके बाद ए बी निकालेंगे। तो यहाँ से पी बी इज इक्वल टू 156.25 बाई 10, 15.625। तो पी बी निकल गया। अब पी बी, तो पी ए मतलब 10 प्लस ए बी इज इक्वल टू पी बी, एंड पी बी इज इक्वल टू 15.625, तो ए बी इज इक्वल टू 5.625। और यहाँ से भी आप थ्योरम देख सकते हो कि यदि कोड और टेंजेंट्स इंटरनली एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस कोड दिस ए बी कोड एंड दिस पी टी इज टेंजेंट। सो कोड का एक्सटेंडेड लेंथ और पी टी दोनों एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द कोड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो अगर ऐसा है तो हम पी ए इंटू ए बी इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ये याद है तो आप डायरेक्ट इजीली तुरंत बना लोगे, पर अगर आपको याद नहीं है, बहुत सारे थ्योरम्स होते हैं तो उसमें याद नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप पहले सिमिलर प्रूफ कर लो, देख लो कि कौन कौन से साइड हैं, क्या है, किसका स्क्वायर है। ठीक है, फिर उसके बाद आप काम करो, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा ही मिलेगा। ठीक है।